गंगा के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? दोस्तों, गंगा नदी को एक पवित्र नदी माना जाता है और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। हिंदू धर्म के अंदर गंगा नदी को इस वजह से भी सर्वोपरि नदी माना गया है कि गंगा नदी के अंदर अस्थियां बहाने से आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू लोग धार्मिक क्रियाओं के अंदर भी गंगा जल का प्रयोग करते हैं। जब लोग गंगा जी जाते हैं तो गंगा जल को बोतल के अंदर भर कर ले आते हैं और सालों तक वो गंगा जल यूं ही पड़ा रहता है, उसके अंदर कीड़े नहीं लगते हैं। यदि हम गंगा जल के अलावा किसी भी दूसरे जल को बोतल के अंदर भरकर लंबे समय तक रख देंगे तो जरूर ही उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे। वेद पुराणों और महाभारत के अंदर गंगा नदी की महिमा का वर्णन है और इतिहासकार मानते हैं कि राजा अकबर गंगा नदी के जल का सेवन करते थे और उनके अनेक सहायक भी इसका यूज करते थे। आइए बात करते हैं कि गंगा के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। गंगा का पानी सड़ता क्यों नहीं है, इसके अंदर कीड़े क्यों नहीं पड़ते। इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजन मौजूद हैं। हिमालय की कोक गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, इस वजह से इसके अंदर कई रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो वो वहाँ पर मौजूद कई सारी जड़ी बूटियों को छूती हुई निकलती है। इस वजह से उसके पानी के अंदर ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो उसे सड़ने से बचाती है। साइंटिस्ट गंगा के पानी में कीड़े नहीं होने के कई रीजन बताते हैं। नंबर 1, बैक्टीरिया। गंगा नदी के पानी में कीड़े इस वजह से भी नहीं पड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियाफोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि जल के अंदर पैदा होने वाले कई पार्टिकल्स को खा जाता है। इस वजह से जल की शुद्धता हमेशा बनी रहती है, खुद ही साफ होती रहती है गंगा नदी। गंगा नदी के पानी में कीड़े इसलिए भी नहीं पड़ते क्योंकि इसके अंदर खुद ही साफ होने की क्षमता मौजूद है। नरोरा से गंगा नदी के अंदर दूसरी नदियों का पानी आता है, उसके बाद ही बनारस तक गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है। इसकी वजह है गंगा नदी की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता और इस नदी की सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता दूसरी नदियों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो इसके पानी को सड़ने से बचाती है। गंगा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी थी जिसमें 12 ppm ऑक्सीजन थी। गंगा कभी ऑक्सीजन के भंडार के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज ये ऑक्सीजन 4 to 8 ppm तक कम हो गई है। गंगा के शुद्धिकरण के मजबूत साइंटिफिक एविडेंस हैं, लेकिन गंगा की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कोलाई बैक्टीरिया को मारने की ताकत। प्राचीन काल के अंदर अंग्रेज इंग्लैंड की यात्रा के दौरान गंगा जल को अपने साथ ले जाते थे क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये सड़ता नहीं था। काफी साल पहले एक साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि गंगा जल के अंदर हैजे के बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI रिसर्चकर्ताओं ने एक रिसर्च में यह प्रूव किया कि गंगा जल के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता मौजूद है। साइंटिस्ट ने गंगा का सबसे प्योर जल एकत्रित किया था और इसके लिए उन्होंने 3 प्रकार के गंगा जल पर रिसर्च किया था। एक ताजा जल और दूसरा 8 साल पुराना और तीसरा 16 साल पुराना जल लिया था। साइंटिस्ट ने पाया कि तीनों प्रकार के जल के अंदर ई कोलाई को मारने की क्षमता मौजूद थी। हालांकि ई कोलाई को मारने की क्षमता जल के पुराने होने पर कम हो रही थी। गंगा जल के अंदर बैक्टीरियोफॉज वायरस होता है जो कि खतरनाक बैक्टीरिया के गंगा जल के अंदर जन्म लेने पर एक्टिव हो जाते हैं और ये इन सभी को खा जाते हैं और गंगा जल को प्योर बनाने का काम करते हैं। गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ने का ये भी एक कारण है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इमटेक ने खुलासा किया कि गंगा नदी के पानी में 20 से भी ज्यादा बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। साइंटिस्ट को अभी तक ये समझ नहीं आ पाया है कि गंगा के पानी के अंदर ये क्षमता कैसे आती है। कुछ साइंटिस्ट का तर्क है कि ये क्षमता गंगा के पानी के अंदर हिमालय से ही आती है। वहीं कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यह क्षमता गंगा के अंदर ही मौजूद है। सल्फर की मात्रा। साइंटिस्ट के अनुसार गंगा जल के अंदर सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है जो कि गंगा जल को खराब होने से बचाती है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि गंगा जल खराब नहीं होने के पीछे कई सारी जड़ी बूटियों का भी हाथ है। जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तो वो कई तरह के हिमालय के अंदर रहने वाली जड़ी बूटियों से छूती हुई निकलती है, जिसकी वजह से गंगा के जल के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जो उसको खराब होने से बचाते हैं। अब तक गंगा नदी के पानी पर देश विदेश के कई सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं और रिसर्च के अंदर ये बात साफ हो चुकी है कि वास्तव में गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है। 1890 के अंदर एनरेस्ट हैकिंग ने सबसे पहले गंगा नदी के जल पर रिसर्च किया था। ये बात उस समय की है जब भारत के अंदर हैजा तेजी से फैल रहा था और मरने के बाद लाशों को गंगा नदी के अंदर फेंका जा रहा था। तब एनरेस्ट को शंका हुई कि कहीं नदी में नहाने की वजह से तो हैजा नहीं फैल रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने साबित कर दिया कि हैजा गंगा नदी के पानी से नहीं फैल रहा था।
गंगा नदी का पानी तो लाश फेंके जाने के बाद भी साफ था। बाद में हुए कई सारे साइंटिस्ट रिसर्च ने यह भी साबित कर दिया कि गंगा नदी के पानी में हैजे के वायरस को भी मारने की क्षमता है। साइंटिस्ट गंगा जल से बनाना चाहते हैं दवाइयाँ। हालांकि गंगा जल के रहस्य को जानने के लिए साइंटिस्ट लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर साइंटिस्ट को कोई खास सक्सेस नहीं मिली है। साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि गंगा जल के अंदर ये अद्भुत क्षमता कहां से आई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में लगभग 200 वैज्ञानिक एक साथ हुए थे। उनका मकसद ये था कि गंगा जल के रहस्य को पता लगाकर उसका कई सारी बीमारियों में मेडिसिन के जैसे यूज करना। यदि गंगा जल की इन अद्भुत क्षमताओं का फ्यूचर के अंदर पर्दा उठता है तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि साइंटिस्ट ऐसी मेडिसिन बना पाएंगे जो कि लंबे टाइम तक इंसान के शरीर के नुकसान देने वाली बैक्टीरियाओं को खत्म कर सके। आइए अब बात करते हैं गंगा जल पीने के फायदे के बारे में। धर्मशास्त्रों के अंदर गंगा जल पीने के फायदों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि गंगा जल पीने से इंसान का शरीर निरोग बना रहता है। गंगा जल के अंदर जीवन देने की ताकत मौजूद है। प्राचीन ग्रंथों के अंदर गंगा जल पीने के फायदे बताते हुए लिखा गया है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और ब्रेन को भी तेज करता है। अब तो गंगा जल पीने के फायदों के बारे में इंडिया के बाहर भी बात किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि फॉरेन में बैठे लोग भी गंगा जल को अपना रहे हैं। गंगा जल का इम्पोर्टेंस प्राचीन काल से लेकर आज तक वैसे ही बरकरार है। लेकिन अब गंगा नदी का पानी कई जगहों पर पवित्र नहीं रहा। गंगा नदी का पहला मैदानी पड़ाव ऋषिकेश है और गंगा नदी यहीं से पॉल्यूटेड होने लग जाती है। यहाँ पर प्लास्टिक का कचरा और कई तरह के दूषित पदार्थ नदी के अंदर डाले जा रहे हैं। इस वजह से गंगा नदी का पानी तेजी से पॉल्यूटेड होते जा रहा है। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक परमाणु बिजली घर से लेकर कई सारे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं और इनकी वजह से गंगा नदी कानपुर के अंदर आते आते इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है कि इसका पानी पीना तो दूर, इसमें डुबकी लगाना भी मुश्किल हो जाता है। गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की भी शुरुआत की थी। इसके तहत गंगा नदी के किनारे कई सारे फिल्टर प्लांट लगाए गए थे, लेकिन ये मिशन भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और फेल हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने गंगा नदी की सफाई के लिए कई सारी कोशिशें की। नमामि गंगा नामक प्रोजेक्ट चलाई गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने गंगा नदी के किनारे फैक्ट्रीज को बंद करने के आदेश भी दिए गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फाइनेंस फोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।